भर आई ये आंख जो तेरा नाम आया, इश्क नाकाम ही सही पर फिर भी बहुत काम आया। हमने गुजारी हैं मोहब्बत में ऐसी भी रातें कि जब तक आंसू न बहे इस दिल को आराम ना आया। दोस्तों, अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको बहुत प्यार मिला और टाइटल ये था कि लड़के चार बातों का ख्याल रखें वरना तुम्हारा प्रेम तुम्हें बर्बाद कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक मेल मिला और उसमें मुझसे पूछा गया कि मैम, आपकी नजर में प्रेम की परिभाषा क्या है, सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा इस सुंदर विषय पे मैं वीडियो बनाना चाहूंगी। तो मेरा अपना जो दृष्टिकोण है वो मैं इसमें भाव अपना दूंगी और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वो फिलॉसफी लगे और बहुत सारे लोगों को वो जो भाव है वो पसंद आएगा। मेरी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं उसमें प्रेम की जब बात आती है तो बड़ी अच्छी दो यादें हैं। पहला है कि जब हमारे यहाँ पर हमारी कॉलोनी में पोस्टमैन आते थे तो वहां एक उम्र थी जिसमें 20-22 की उम्र में मैं ये ऑब्जर्व करती थी कि वहां लड़कियां या लड़के भाग के जाते थे और पूछते थे भैया हमारी चिट्ठी तो नहीं आई। और जब जवाब मिलता था कि नहीं आई तो वो मायूस होकर लौट जाते थे और फिर इंतजार करने लगते थे। दूसरी बहुत खूबसूरत मेमोरी है कि हमारी कॉलोनी में ही एक दीदी थी जिन्होंने बीटीसी किया हुआ था और उनकी हाल फिलहाल में ही टीचिंग जॉब लगी हुई थी। और जो जिनसे वो प्रेम करती थी उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, वो पुलिस में थे और ट्रेनिंग का समय 2-3 महीने रह गया था। उन लोगों ने इस तरह से प्लान किया था कि जब उनका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब वो अपने घर में बता देंगे। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उन दीदी ने पूरी जिंदगी शादी नहीं करी और एक सफेद साड़ी में पूरा जीवन एक विधवा के रूप में उनकी विधवा के रूप में निकाला। उन्होंने पूरे जीवन पढ़ाया और अब तो उनका रिटायरमेंट हो गया और अब वो भक्ति में लीन है। तो मेरा भाव ये है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति उससे बात हो ना हो, मुलाकात हो ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति एक पवित्र भाव है और उस भाव में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो वही सच्चा प्रेम है। बाकी कुछ भी हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, भ्रम हो सकता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है अगर ये 4 भाव नहीं है। सबसे पहला, प्रतीक्षा, जो प्रेम में वेट करना जानता है। दूसरा, समर्पण, डिवोशन। तीसरा, धैर्य। और चौथा, त्याग। जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की जिससे वो प्रेम करता है, अगर कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े उसकी खुशी के लिए वो त्याग करने के लिए तैयार है, जिसके भीतर सैक्रिफाइस का भाव है, सही मायने में वही प्रेम के उस ट्रू एसेंस को समझ सकता है। अब अगर हम सनातन धर्म की बात करें, अगर हम हिंदी साहित्य को पढ़ें तो आप देखेंगे मीराबाई, माँ सीता, माँ उर्मिला और राधा रानी, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। तो जब इस तरह का अगर भाव है तब वो प्रेम है। अब आज का समय जो है, आज फोन नंबर मिला, अब दिन रात चैट चल रही है और हफ्ता भर दिन रात चैट करी और फिर उसके बाद लिसन, डू यू लव मी, आई हैव अ फीलिंग फॉर यू, डू यू लव मी। सामने से जवाब आया कि यस आई डू। अब उसके बाद वो सर्फ एक्सेल का जो एड आता है, भिगोया धोया और हो गया, बस वो प्रेम हो गया। अब उस लड़की से जिससे प्रेम हुआ था, अब उसकी सहेली पसंद आ गई, फिर कुछ दिन बाद सहेली की बहन पसंद आ गई। इस तरह का प्रेम है। इसे क्या कहा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति कॉल पे बात कर रहा है और इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है तो कॉल पे कॉल, अगर या फिर वो ऑनलाइन है और कोई वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है तो वहां पेशेंस का पी नहीं है और फिर वही टेक्स्ट की इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, लेट्स गेट सेपरेटेड। ये जो अधीरता है वो वेस्टर्न कल्चर से आई है। सनातन की बात करें तो वहां जो प्रतीक्षा है, जो धैर्य है, वो प्रेम है। और जहां पर ये बोलना पड़े कि डू यू लव मी या फिर यस आई डू, वो प्रेम है ही नहीं। क्योंकि जो आत्मिक प्रेम है वो आप कितना भी छुपा लो, आंखों में दिखेगा। और बड़ा सुंदर शेर है कि तुमने आंखों को देखा है, आंखों में नहीं देखा। इसी तरह से जहां प्रेम है वहां खामोशी भी बात करती है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शब्द वहां जरूरी हैं। जहां प्रेम है वहां खामोशी से भी बातें होती हैं। इस पर भी बड़ा सुंदर शेर है कि खामोशी से मिल रहे हैं खामोशी के जवाब, कैसे कह दूं कि उनसे बात नहीं होती।
अब अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर हमें बताता है कि कम फॉल इन लव, लेकिन सनातन हमें सिखाता है कि लेट्स राइज इन लव। मैं बलिहारी जाऊं उस प्रेम पर जो प्रेम नहीं मिला, लेकिन उस प्रेम के ना मिलने से भक्ति हमसे जुड़ गई, और धिक्कार है उस प्रेम पर कि प्रेम तो मिल गया लेकिन भक्ति छूट गई। वो प्रेम सिर्फ वासना में लिप्त है, ऐसे प्रेम का क्या करना। इस पर भी एक बड़ा सुंदर शेर है कि मेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पाने की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। जब कोई प्रेम में है और वो इस लगन में है कि वो अपनी प्रेयर्स को बढ़ा देता है, और फिर एक सर्टेन टाइम बाद अगर वो व्यक्ति भी नहीं मिलता है, लेकिन उसकी उस परम शक्ति के साथ इतना पवित्र भाव जुड़ चुका है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ उसे वो ईश्वर चाहिए, तो वो अगर इस तरह का भाव से जुड़ पाया है तो वो सच्चा प्रेम है। और जो बागी बना दे, जो इज्जत को ताक पे रख दे और सेल्फिश होकर अगर कोई निर्णय लेता है दूसरे की इज्जत को तार तार करते हुए, वो प्रेम नहीं है। प्रेम समर्पण का नाम है और प्रेम त्याग का नाम है। अंत में एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उस पर मैं विराम करना चाहूंगी कि मत करो वो वादा जिसे तुम निभा ना सको, और मत चाहो उसे जिसे तुम पा ना सको। फिर प्यार कब कहां किसी का पूरा होता है, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। और इसका बड़ा खूबसूरत जवाब है कि हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता, और हर नाकामयाबी का मतलब हार नहीं होता। क्या हुआ अगर हम उन्हें पा ना सके, सिर्फ पाने का मतलब तो प्यार नहीं होता। अगर इस भाव को आप समझे हैं, तब वाकई आप प्रेम को आपने अनुभव किया है, आपने प्रेम किया है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।